पांडाल में जितने भी महापुरुष बैठे हैं, इनका 5 में से एक ही संस्कार हुआ है, और वो है नामकरण संस्कार। तो फिर मानवता के सभी गुण कैसे आएंगे बच्चे में? केला के पौधे को जो ऊर्जा चाहिए वो मिट्टी में हमें पहले से ही देखनी पड़ती है, नहीं तो मिलानी पड़ती है। मिट्टी टेस्ट करवाई जाती है। अगर मिट्टी में वो उर्वरक है तो ठीक है, नहीं तो उसमें मिक्स करो। इसी को ही गर्भाधान संस्कार कहते हैं। एक प्रकांड विद्यावान विद्वान से ही संस्कार करवाकर आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं संतान के जीवन का। पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। अब तो सब लोग जो है गूगल गुरु से पूछ के नाम रख लेते, पंडित की भी जरूरत लोगों को पड़ नहीं रही है। अच्छी बात नहीं है, नाम का बहुत प्रभाव है जीवन में बंधुओं। क्यों? राम से बड़ा राम का नाम। नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बहुत सारे लाभ होते हैं, नाम से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। एक घर में शादी होके नई बहू आई और दूसरे ही दिन बहू को सासू को दही चलाते देखा। तो सास ने कहा, बहू लो थोड़ा तुम चलाओ, मैं थोड़ा तनक जाके आती हूं। तो बहू चलाने लगी दही को। दही में मक्खन आ गया। तो बहू ने चिल्लाकर कहा सासू मां से, माताजी माताजी, दही पूरी तरह चल गया है और उसमें मक्खन आया है, मक्खन निकाल लो। सास दौड़कर आई और सास बहू के ऊपर चढ़ बैठी गुस्से में कि तुझे अकल नहीं है, तेरे माथे की फूट गई है क्या, तुझे समझता नहीं है, तू क्या बोल रही है। बहू ने कहा, मैं कह रही हूं कि देखो सामने मटकी में मक्खन आ गया है, आप निकालो। मक्खन निकालना मुझसे नहीं आता है। तो सास फिर गुस्सा करने लगी। बहू को समझ में नहीं आ रहा कि सास गुस्सा क्यों कर रही है। तब बहू ने पूछा कि माताजी मैं क्या गलत कर रही हूं जो आप इतना नाराज हो रही हैं और मेरा मुंह पकड़ रही हैं और कह रही हैं तुझे शर्म नहीं है कि तू ऐसे नाम ले रही है। तो बहू ने पूछा तो सास ने कहा कि तू तेरे ससुर का नाम ले रही है, तेरे ससुर का नाम मक्खन है और तू तो आज एक दिन की भी पुरानी ना भई और ससुर को नाम ले रही है, तू तो बादर फाड़ेगी। तो बहू ने कान पकड़े माफी मांगी। बहू को क्या पता था कि ससुर जी का नाम मक्खन है। दूसरे दिन फिर बहू को कहा कि दही चला ले। बहू ने कहा जी माता जी। बहू ने मटके में दही चलाया, फिर मक्खन आ गया। अब बहू दौड़ कर गई कमरे में, सासू मां सासू मां चलो ना। बोली कहां? तो कहा मैंने अभी दही चलाया है, ससुर जी आ गए दही में, ससुर जी को निकाल लो। नाम की वजह से घर में इतनी खींचातानी हो रही है। इसीलिए सभी को मैं कहना चाहता हूं कि नाम हमेशा किसी भी सूझबूझ वाले से ही चयनित करवाओ। अपने आप मनपसंद नाम मत चुनो।
नाम अच्छा रखो तो काम अच्छा हो, बोलने चालने को नाम शुभ होवे। साथ साथ में नाम के कारण कुछ भला होवे, ऐसे नाम चुन के लाओ। वेद की श्रुति, वेद की ऋचा, वेद के मंत्रों में बड़े नाम हैं, पर इन नामों को तभी रखा जा सकता है तब कोई विद्वान, कोई आचार्य आए और नाम का चयन करे। एक नई नई शादी हुई, पत्नी घर पर आई, पहले पत्रिका वगैरह छपती नहीं थी तो लड़की को पता नहीं चला कि पति का नाम क्या है। घर आई तो चाची काकी सब बहू को मिलने के लिए आ रही थी, तो वो कह रही थी कहाँ है ठंटल पाल की बहू, कहाँ है ठंटल पाल की बहू। तो बहू बहुत टेंशन में आ गई, अरे राम मेरे पति को कितना खराब नाम है। पहले ही दिन बहू ने अपने पति को कहा कि ये नाम बदल लो, नहीं तो मैं तो चली जाऊंगी मायके, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मुझे तो ये नाम बहुत खराब लगता है। चाची ठंटन पाल कहवे, ताऊ जी ठंटल पाल कहवे, और साथ में मेरी ऐसी तैसी हो रही है कि कहाँ है ठंटन पाल की बहू। तो ठंटन पाल ने कहा कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, तू रहे चाहे मत रहे। अब पैदल पैदल चल दी, मायके रास्ते में जा रही थी तो एक कन्या जो है लकड़ी उठा रही थी, जंगल में से इकट्ठा कर रही थी। तो उसने पूछा बहन तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, ये क्या कर रही हो। तो कहा मेरा नाम है लक्ष्मी और मैं लकड़ी इकट्ठी कर रही हूं रोटियों के लिए। लक्ष्मी और लकड़ी इकट्ठी कर रही हूं जंगल में। थोड़ी दूर आगे गई तो एक आदमी अपनी गाड़ी में भूसा भर रहा था खेत में। तो भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो मेरा नाम है धनपाल, भूसा भर रहा हूं। थोड़ी दूर आगे गई तो एक आदमी शमशान में ले जा रहे थे किसी को मरे को। तो पूछा भाई क्या हो गया इनको, कहाँ जा रहे हो। तो कहा ये मर गया है, बहुत अच्छा आदमी था गांव का, शमशान ले जा रहे हैं संस्कार करने के लिए। तो क्या नाम था। तो कहा इनका नाम अमर सिंह था। तो खड़ी हो गई ये तो इसने सोचा कि ये सब गड़बड़ है जमाना। लक्ष्मी तो लकड़ी चुने और भूसा भरे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए मेरे अच्छे ठन ठन पाल। लौट आई, लौट के आ गई। अरे मैं ना जा रही कहीं, मेरे तो ठन ठन पाल ही अच्छा है, कम से कम जैसो नाम वैसो काम तो कर रो है। नाम है अमर सिंह और गए, और ये धनपाल देखो लक्ष्मी, इसलिए मेरे तो ठन ठन पाल ही अच्छा है। तो या तो जैसा है उसमें संतोष हो तो ठीक है, नहीं तो जब आप जमाने भर में निकलते हो तो जमाने भर में जब निकलते हो तो आपको आपके घर से ज्यादा सुकून कहीं मिलता नहीं है। आप बड़े बड़े होटलों में जाकर रुक के आ जाओ 5,000 रुपए के रूम देकर, 2 दिन से ज्यादा चैन नहीं पड़ेगा। और अपने घर में चाहे खुदड़ी गादड़ी कैसा भी टूटरा फटरा है, अपन पूरे 40 साल से रह रहे हैं और भी 40 रह लेंगे, कोई चिंता नहीं लगती है। अपने में बहुत शांति है। इसलिए राम अवतार में जिन्होंने सेवा की प्रभु की, उनका नाम है बलिराम। और जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होकर आए हैं सुखदाता भगवान, उनका नाम है कृष्ण। एक बार जोर से मिलकर बोलिए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री
भगवान नाम पाकर खेलने कूदने। यशोदा मैया ने महर्षि को भोजन पवित्र करवाया और पवित्र विदाई की। भोजन की महिमा बताई है भागवत में, बनाने वाले की विशेषता बताई है और खाने वाले की सदसंपन्नता बताई है। उसका फल क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति रोज भोजन करने से पहले भोजन की थाली को प्रणाम करता है, हाथ में आचमन लेता है और भोजन को भगवान का रूप मानकर भोजन करता है, तो उसे 11 बरस के अंदर भगवान के दर्शन भोजन की थाली में हो सकते हैं, ऐसा लिखा है भागवताचार्यों ने। जो माता बहनें नहा के धोकर भजन ध्यान करते हुए भोजन को भगवान के नाम से ही बनाती हैं, तो उनके भी भोजन में भगवान का दर्शन हो सकता है, ऐसे भागवत कह रही है महाराज। है भगवान के नाम का भोजन। ऐसा है क्या तुम्हारे घर में भगवान के नाम का? है सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, सेकंड में जा रहा है छोटा, 4th क्लास में बड़ा, मम्मी रात की भसूड़ी किचन में घुस जाती है और भूतनी सी बनती और खटपट रोटी पका के डिब्बा भर के ले जा बेटा डिब्बा और जाके राक्षस हो के आ। बाद में परिणाम भी ऐसे ही आते हैं जैसे 14-15 साल का हुआ, 12वीं में गया के राक्षस बन के रेडी। भोजन का बहुत प्रभाव है बच्चों पर, इसलिए मम्मियों, अरे माताओं, रात के बासे शरीर को पहले शुद्ध बुद्ध करके, चाहे कितने भी बजे खाना पकाना पड़े बच्चों के लिए, पर भगवान का ही भोजन पकाओ, प्रभु का नाम लेकर भोजन पकाओ। जिस भोजन को दे रही हो बच्चों की सामर्थ्य शक्ति बढ़ाने के लिए, वह भोजन पवित्र सात्विक होना चाहिए, उसमें अमृत लक्षण होने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आपके भजन में, आपकी पवित्रता में गुण होगा, तो भोजन में वो सब चीज आ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, आपके हाथ में कुछ मैला लग रहा हो तो रोटी बनाते समय वो आटे में लग जाता है कि नहीं लग जाता है? लग जाएगा। तो आपके शरीर में, चमड़ी में जो भी चिपकता है वो आटे में चला जाता है। अगर आपके शरीर में भजन प्रवेश कर गया है, सात्विकता प्रवेश कर गई है, तो आटे में भी भजन और सात्विकता ही जाएगी। और बच्चों के लिए सात्विक बुद्धि की जरूरत है विद्यार्थी काल में। तो पवित्र भोजन की प्रक्रिया है ये। आज गर्ग ऋषि कैसे भोजन करते हैं? प्रणाम किया है थाली को, आचमन किया है, गौ माता का हिस्सा बंधन कर दिया और प्रणाम करके प्रभु को भोग लगाने लगे। मानसिक रूप से नेत्र कंद करके बैठ गए क्षण भर के लिए। आज बगल में ही तो सो रहे थे गोविंद जी पालने में। उन्होंने सोचा ये पंडित जो है 20 साल से बुला रहा है, आज खा ही लो। 20 साल हो गए पंडित को बुलाते बुलाते, बगल में ही है तो आज खा लो। परमात्मा लीला कर दी है, जाकर के गुपचुप पंडित जी की आंखें बंद, खीर की कटोरियां उठा उठा करके गोविंद पी गए और कटोरियों को उल्टा पटक दिया ताट में, थाली में, पालने में चले गए। आचार्य जी ने नेत्र खोले, देखा कि सब कटोरी उल्टी पड़ी है। चिल्लाने लगे, यशोदा ए गोपी, मेरा तो धर्म नष्ट कर दिया किसी ने, मेरे तो भोजन की थाली को कोई झूठा कर गया, सब खीर खा गया। गर्ग ऋषि ने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो पालने में भगवान के मुंह पे खीर लथड़ी पड़ी थी। तो गर्ग ऋषि ने कहा, यशोदा तेरे लाला ने झूठ कर दिया मेरा भोजन और मैं नाराज हो गया हूं, तेरे घर का भोजन अब ग्रहण नहीं करूंगा, मेरा धर्म नष्ट कर दिया।
यशोदा दौड़ के आई, पंडित जी के पैर पकड़ लिए, महाराज नाराज मत रहो, मेरा तो बालक बहुत छोटा है, वो कैसे भोजन करेगा, आपकी थाली तक कैसे आएगा, वो तो अभी चलना फिरना नहीं सीखा है, उसकी तो मात्र उम्र 1.25 महीने की है। परमात्मा आप कैसे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे बालक पर। तो यशोदा को कहा, तनक देखना उसके मुंह के तरफ जाके। यशोदा मैया ने पालने में जाकर देखा तो सच में खीर तो मुंह पे लगी थी। हैरान हो गई मैया, और मन ही मन मैया को भगवान शंकर की भविष्यवाणी याद आने लगी। वो बाबा आया था जटाजूट वाला, वो कह रहा था ये बालक ब्रह्म है ब्रह्म। तो यशोदा को अब पूरी तरह डाउट है कि कहीं उस बाबा की भविष्यवाणी सफल तो नहीं हो रही। 1.25 महीने का बच्चा कैसे जा सकता है उठ के खीर खाने, पर खीर तो खाई है, मुंह लिथड़ रहा है। महाराज माफ करो, आप दूसरे महल में चलो। यशोदा मैया गर्ग ऋषि को दूसरे महल में ले गई, दूसरे भोजनालय में भोजन पकाया, सोने की थाली में भोजन परोस दिया। आचार्य महर्षि गर्ग दोबारा भोजन करने बैठे, उसी विधि के साथ में आचमन हाथ में लेकर प्रणाम करके मंत्र बोलने लगे, नेत्र बंद कर लिए। भगवान सोच रहे हैं कि मैंने इसका भोग ले लिया तो नाराज हो गया, पर नियम का पक्का है। जब इसे पता चल गया है कि मैं जिसे बुला रहा हूं वो आ जाएगा और खा जाएगा, पर फिर भी बुला रहा है, इसका मतलब ये नियम का पक्का है, ये भोजन में ही मुझे पाना चाहता है। आज इसका फल का दिन आ गया। गर्ग ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले, अपनी थाली की ओर देखा तो भगवान श्री लड्डू गोपाल जी खीर की कटोरी में चतुर्भुज रूप में आचार्य जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए भोजन में। बोलो अन्न ब्रह्म भगवान की, अन्नपूर्णा माता की। गर्ग ऋषि ने भोजन में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया। ये नियम तो बहुत ही अच्छा है और इसके फल भी बड़े अच्छे हैं। धीरे धीरे अगर आप अपनाते जाओगे तो इसके फल भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। मैं तो करता हूं, आप भी करो। एक न एक दिन परमात्मा तुम्हारी सुनेगा और उस भोजन के अन्न के कण में ही प्रभु विराजमान होके 4 हाथ वाले दर्शन देने आएंगे और तुम्हारे चारों युगों से, चारों आश्रमों में से तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भोजन में कभी भी उल्टा सीधा भोजन नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं खानी चाहिए। जिस भोजन में भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, उस भोजन की महिमा, उस भोजन की पवित्रता का सम्मान करो। अज्ञानता के कारण उल्टा पुल्टा खाते रहते हो, गंदा गंदा। पूरा विचार, पूरा मन, पूरी शरीर की प्रक्रिया खराब हो जाती है महाराज। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, सात्विक भोजन करो, शाकाहार का भोजन करो, अन्न भोजन करो, साग सब्जी खाओ। धीरे धीरे यशोदा मैया लाला को चलना, बोलना, बैठना सिखा रही हैं। और एक बार मैया बोलना सिखाती, भगवान बोलना शुरू कर देते हैं। आज चलना सिखाया, चलना सीख गए। बैठना सिखाया, एक दिन में ही सीख जा रहे भगवान। क्यों? वो जीव है नहीं, वो ब्रह्म है। जीव को महीनों लग जाते हैं बिठाते, सिखाते, चलाते, बुलाते, पर जीव जल्दी नहीं सीखता बैठना, चलना, बोलना। संकेत मात्र से ही परमात्मा सब लीला कर रहे हैं महाराज। और आज ऐसी लीला हो गई कि भगवान षष्ठ मास के 6 महीने के हो गए तो शरीर भगवान का तगड़ा हो गया, मोटा, गोलमोल हो गए भगवान। जो पालना मैया ने बनवाया था भगवान के लिए, वो पालना पड़ गया छोटा, और मैया ने ध्यान दिया नहीं। तो जैसे ही भगवान आज अपने आप करवट लेने लगे तो पालना से नीचे गिर गए जमीन पर। तो मैया दौड़ के आई और लाला को गोद में लिया
और सीधा बढ़ई को बुलाया। आज लाला के लिए बड़ा सा पालना बनवाया खटोले समान, और गांव में न्योता दिलवा दिया नाई को बुला करके कि जाओ सारी गोपियों को लेकर आओ, आज हमारे लाला का करवट बदल संस्कार है। यशोदा मैया लाला का करवट बदल संस्कार कर रही हैं। आज कन्हैया को बड़ा पलना मिला है, भगवान का रूप बड़ा हो गया। 6 महीने में बालक रूप बदल लेता है, शरीर का आकार बढ़ने लगता है। यशोदा मैया ने गीत गब्बाए। 6 महीने के भगवान को जब पालना मिला दोबारा नया, तो मां ने भजन गब्बाए हैं परमात्मा देवताओं के। ये है हमारी सनातन संस्कृति। हमारे यहां तो पुराने जमाने से ही बूढ़ी बाती माताएं भजन गाते आ रही हैं बच्चों के पैदा होने पर। जब तक बच्चा का नाम पंडित जी नहीं रख देते, तब तक हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो बूढ़ी बड़ी अम्माएं भजन गाती हैं, देवताओं के गीत गाती आ रही हैं। पर अब दादी इतनी मॉडर्न हो गई है, गीत कौन गावे बताओ। दादी का हाल, मम्मी दादी को जाना है, एक कम 70 साल की दादी है, ब्याह में जाना है भतीजे के। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दादी छोटी बहू से पूछ रही है, बहू ये बता दे के कौन सी वाली पार्लर वाली अच्छो बना दे वे चेहरा। बहू से आइडिया ले रही है। अरे बीच वाली तू बड़ी मलूक लगे, तू बता कौन सी पे जावे। बोलो ये हाल है। अरे मैं कह रहा हूं आप जैसी हो वैसी जाओ भतीजी के ब्याह में, तब अच्छी लगोगी। वहां जाओगी तो लोग बोलेंगे बड़ी बुआ आ गई, बड़ी बुआ आ गई। और तुम पार्लर में घुस के जाओगे तो बुआ पहचान में ही नहीं आएगी 3 दिन तक। तो ये बुआ है कि आंटी है कि छोटी चाची है, तो 5-7 लोग तो पहचानने वाले लगेंगे कि दादाजी को बुलाओ, बड़े ताऊ को बुलाओ, इसे पहचानो ये है कौन। अवस्था के साथ में जो रूप रहता है वो बहुत सुंदर होता है। अवस्था के विपरीत जो रूप रहता है वो अलग से दिखाई पड़ता है। और उसकी रखवाली करना भी कठिन है। जो अवस्था का रूप है उसकी रखवाली करनी नहीं है, उसे कहीं भी खुला छोड़ दो, वो ज्यों की त्यों चमकेगा। वानप्रस्थ की उम्र तक खूब सजो सवरों में किसी को नहीं टोक रहा है। वानप्रस्थ कितनी उम्र होती वानप्रस्थ की? 50 और 1 51। 51 बन 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 चल बन। आप सोच रहे होंगे महाराज एक ही तरफ है बने क्या? सो एक ही तरफ इशारा कर रहे हो, इधर भी करो थोड़ा। हाँ 51 का मतलब ही है बन। 51 साल तक जवानी में सजो सवरो निखरो, कुछ भी करो, जो करना है सब करो। पर जब 51 बरस आ जाए, बच्चा तुम्हारा 24 साल का हो जाए, उस समय सीधा सीधा रिटायरमेंट लेकर के फिर वनवासी बनकर के रहो, फिर घरवासी बन के मत रहो। सुख आएगा, आनंद आएगा, बल आएगा, और बुढ़ापा फिर कभी नहीं आएगा। वनवासी। अच्छा बोलो 14 साल राम वन में रह के आए तो बूढ़े होके आए कि और ज्यादा जवान होके आए? जवान। 14 साल वन घूम आए राम, तो कैसे राम बन कर आए फिर? दैहिक दैविक बहुत कुतापा, राम राज्य नहीं काहू है मंगल भवन
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय राम जय राम जय जय राम जय राम वनवासी होने के बाद आदमी के अंदर स्वयं इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दैहिक दैविक भौतिक दुखों को नष्ट कर देता है, अपने भी और अपने कुल के भी और अपने पड़ोसियों के भी। वन से बहुत लाभ प्राप्त होता है। बन जाने का मतलब बन जाना नहीं है, बन जाने का मतलब है बन जाना। बन जाओ वानप्रस्थ, जाओ कहीं मत, रहो घर पर ही, पर वानप्रस्थ में चले जाओ विचार से। 51 वर्ष के हो गए, ब्रह्मचारी रहना शुरू कर दो और घर बार में खाली उपदेश करो। बच्चे को उपदेश कर दो, बहू को उपदेश कर दो, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। केवल रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, स्वाध्याय करो और घर में रह करके अपने आप को इस तरह रखो। स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पर बूढ़े बड़े कैसे हो गए, बिगड़ गए, फटे में पाम डालें, फटे में बोलो, फटे में घुसड़ते हैं खुद को। फिर बहू आड़े हाथ लेवे तब टर टर करते घूमते हैं। बहुत खराब आई है, इतनी निकम्मी आई है, ऐसे बोलती है। वो जो बोल रही है बोलने दो, तुम काहे को फटे में कूद रहे हो? अब सब दुनियादारी इनकी है। चलो ठीक है ना, जय हो। बंदर के लिए सही तो बंदर के लिए ताली तो बजाई तुमने कम से कम। जिसका खेल अच्छा लग रहा है उसके लिए बजाओ, पर हंसते रहो, बजाते रहो, किसी को भी तो पसंद करो। देख लो, गुब्बारे के गुब्बारे फुड़वा रहे हो, ताली और बजा रहे हो, हैं? और हमने गुब्बारे लगवाए, हमारे लिए ताली ना बज रही, बताओ। ये फोड़ने वालों की ज्यादा महिमा है? बजाओ बजाओ, अच्छा लगता, कोई बात नहीं है। सतगुरु देव भगवान की। कथा को आगे बढ़ाते हैं, मस्त कथा। आपके बाल बच्चों को उन्नति देने वाली कथा है। आज की कथा का पुण्य अगल अपने बच्चों को दान कर दे, माता पिता दादी दादा, तो बच्चों का कल्याण संभव है। उनकी बुद्धि, उनका यश बढ़ता है। आज की कथा से मैंने कहा तो मैया यशोदा आज गीत गब्बा रही है लाला के संस्कार में। सारी गांव की औरतें जुड़ आईं और कन्हैया जी पालने में सो रहे हैं और माता बहनें इकट्ठी होकर गीत गाने लगी देवतान के। तो गीत गाने के लिए माताओं ने संगीत बजाया। कैसा संगीत? एक गोपी के हाथ में रोटी सेकने वाला चिमटा, एक गोपी के हाथ में खीर खाने वाली चमची, एक गोपी के हाथ में चूल्हा फूकने वाला फूकना, एक गोपी के हाथ में कांसे की थारी। ये है संगीत। और सुनो मैया, यहाँ कोई तो अम्मा ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने ये संगीत भी देखा है।